सभी स्टन टुडे के दर्शकों का मैं सिंगम साकेब फिर से स्टन टुडे में स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम आए हैं बरडुमसा के खेरम कोसारी गांव में और यहाँ जो है कुछ देर बाद हमारे जो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट शमनू मोसांग सर के प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे जो है खेरम कोसारी गांव के कुछ हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर कह लीजिए कि बीजेपी के फॉर्मर मंडल प्रेसिडेंट, तो इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। थैंक यू चांग 24/7 एंड ईस्टर्न टुडे। देखिए, हमारा लगातार 1 तारीख से ब्लेज टू ब्लेज कैंपेन चल रहा है हमारा ऑफिशियल बीजेपी कैंडिडेट श्री शमनू मोसांग की ओर से। तो आज 8वां दिन है हम लोग का इस अभियान का और आज हम लोग खेरम कोसारी में मीटिंग है। अभी शमनू साहब भी पहुंचने वाला है। तो जहां तक भीड़ का सवाल है, देखिए ये एक बहुत ही छोटा सा पोलिंग बूथ है। इसमें टोटल 253 वोटर्स सिर्फ है, जिसमें से 49 में निकमिंग साहब का साथ में था, वो भी आज साहब का साथ में जोड़ा है। सबसे बड़ा बात है, एक यहाँ में चल रहा था पॉइंट नंबर 16 में उन्होंने एक पॉइंट किया था, एंड आफ्टर इलेक्शन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बाइफर्केट द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ डायोन एंड बरडुमसा सेपरेटली। तो आज उन लोगों ने डिलिमिटेशन का मुद्दा उठाया है, जो कि अभी तक दूर दूर तक उसका कोई ये नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। वो 26 में जो होगा डिलिमिटेशन, लेकिन उन्होंने हमें भाग करने के लिए 10 साल पहले ही अपना प्लान बना दिया था। उन्होंने डायोन को अलग, बरडुमसा को अलग, जो हमारा पिछला 30 साल से हम लोग इकट्ठा भाईचारा से बैठ रहे हैं, तो हमें बाइफर्केट करने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही प्रॉमिस कर दिया था। तो आज वो खुद डिलिमिटेशन का प्रोग्राम को उठा रहा है, जो कि उनका झूठ बोलने का वो काफ़ी मतलब सामने आ रहा है। इसमें उन्होंने टोटल 19 पॉइंट जो है एग्रीमेंट किया था। ये इसमें एग्रीमेंट है, नेकामी का सिग्नेचर है 29/3/2014। और वो गांवबुरा रिलेटेड भी कुछ कहा था, उसके विषय में गावड़ा उन्होंने बोला था कि जो चकमा हजूम का गावड़ा है उनको रजिस्टर्ड करेगा बोल के उन्होंने एक वादा किया था, लेकिन उनका 5 साल में कोई एक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो सारा झूठा वादा करके क्या सच में उनके 5 साल के टेन्योर में कोई भी ऐसा चकमा से या हाजोंग से या फिर यहाँ के लोग जो नॉन APST है वो गांवबुढ़ा नहीं बने? जी नहीं, कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ। चकमा से गांवबुढ़ा कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ। हमारा जो है सोनवाल कोसारी का ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो वही है, बाकी कुछ नहीं। तो आप 5 साल में आप लोग सर के जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेके आप लोग कितना सेटिस्फाइड? देखिए, शमनू साहब का 5 साल हम नहीं बोलेंगे। 2 साल कोरोना का वजह से उनका काफ़ी हम लोग का पूरा सारा दुनिया में डिस्टर्ब हुआ है, फंड एलोकेशन नहीं हुआ। 3 साल में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। हम लोग आज जहाँ भी जा रहा है, जहाँ भी बरडुमसा में अभी इलेक्शन में घूम रहा है, हमें खुद भी मालूम नहीं था कि सर ने इतना काम किया है। अभी जब हम लोग सारा गांव को हम लोग टूर कर रहे हैं, तो एक से एक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरा गांव में कोई खास प्रोग्राम ये नहीं हुआ, स्कीम नहीं हुआ, लेकिन एक हम लोग का एक नाला है गांव को जो 2 भाग करता है। पिछला 50 साल से वहाँ बम्बू का ब्रिज था, छोटा मोटा ब्रिज। हम लोगों ने पंचायत में MLA में कि इतना नॉमिनेशन एप्लीकेशन दिया, इस गांव वाला ने किसी ने नहीं किया उसको। जब भी ये गांव का लोग वहाँ बिहू मारने के लिए जाता है या वहाँ से जब आता है, वहाँ हमारा चाय बागान खुश होकर है, वहाँ से बम्बू ब्रिज से उठा के लाना पड़ता है। यूँ ही इस चीज़ को हम लोग ने शमनू साहब का सामने में रखा। उन्होंने दूसरा दिन विजिट किया, तीसरा दिन से काम होने शुरू हो गया और लोग आज आराम से गाड़ी से आना जाना कर रहे हैं। तो ये है इस गांव के लिए एक बहुत सारा उनका साल का गिफ्ट है, जो हमारा गांव वाला को भी नहीं भूलेगा। तो ये जो डिलिमिटेशन का बात अभी जो निकमिंग के पार्टी उठा रहे हैं, मतलब ये डिलिमिटेशन जो है बीजेपी के जो शमनू मोसांग सर सत्ता में आते ही ये डिलिमिटेशन हो जाएगा, ये बात जो है सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था, उन्होंने पब्लिक के साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन आज ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद ये होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं कल परसों सोशल मीडिया में देखा था किसी ने डिलिमिटेशन के बारे में बोला हुआ, लेकिन ये पब्लिक का बीच में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए 2 चीज़ें दो क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, एक पॉपुलेशन, दूसरा जियोग्राफिकल एरिया। तो बरडुमसा में काफ़ी वोटर्स है, बरडुमसा डायोन में, और आप देखिए एक दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कम से कम एरिया का हिसाब से तो 3-4 MLA होना चाहिए, जबकि पॉपुलेशन देखेगा तो 4000 से बिलो 4000। बरडुमसा और डायोन में पॉपुलेशन नहीं होने से भी दो सर्किल है और पॉपुलेशन वोटर्स बहुत ज़्यादा इधर है। तो अगर डिलिमिटेशन होता है तो
बॉडुमसा खुद ही एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना फुलफिल करता है और डायोन खुद भी करता है, हमें संगलंग जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप लोगों ने शायद एक सीएम साहब का स्टेटमेंट देखा था, काफ़ी पहले आया था कि अरुणाचल में जब तक सीट को इन्हेंस नहीं करेगा, 60 से इन्हेंस नहीं करेगा, तो अरुणाचल में डिलिमिटेशन का कोई मतलब नहीं होगा। अगर 60 से इन्हेंस करेगा तभी डिलिमिटेशन का कुछ यहाँ सक्सेस होने का चांसेस है। इसलिए जो डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहा है वो पब्लिक को भ्रम करने के लिए, उनका पास आज कोई मुद्दा नहीं है, उनका पास कोई इशूज़ नहीं है। कल भी सामलोंग साहब ने बताया, निकमिंग साहब ने नरकम का बारे में बोल रहा है। नरकम जो है निकमिंग साहब एमएलए बनने का 3-4 महीना पहले से शुरू हो गया है, तो कैसे निकमिंग साहब का प्रोजेक्ट है वो? अगर यहाँ में सामलोंग साहब ने बंद किया तो चांगलांग में किसने किया था? चांगलांग में तो सामलोंग साहब एमएलए नहीं है। सामलोंग क्या बोलता है, सांगलांग खोंसा में भी तो नरकम आया, वहाँ तो निकमिंग नहीं है। तो अगर सामलोंग साहब आने के बाद में बंद हुआ तो खोंसा में कैसे बंद हो गया, चांगलांग में कैसे बंद हो गया, जयरामपुर में कैसे बंद हो गया? तो ये देखिए, उनका पास कोई आज मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो यही पुराना इशूज़ को ले रहा है। आप देखिए आज उनका ऐसा हालत है, वो पिछला 5 साल में कोई गांव में कैनवासिंग के लिए आने का उनका हिम्मत नहीं था, क्योंकि 5 साल में उसने कभी गांव वाला को कभी अपना वोटर्स को चेहरा नहीं दिखाया। पिछला 5 साल उन्होंने बैठ के कैनवासिंग की। आज 10 साल का बाद में भी वो अपना चेहरा दिखाने के लिए गांव में आने का हिम्मत नहीं है, वो अपना बैठ के उधर ही से कैनवासिंग कर रहा है। मेरा एक सवाल, ये एक आखिरी सवाल होगा आपके लिए। सर ने कहा था कि मेरे यहाँ इंडिपेंडेंट ग्रुप है और बीजेपी के ग्रुप है, तो सर ने ये कहा था एक दिन मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म में कि हम दोनों नाव को एक बड़ा सा खिल्ली मार के चला लेंगे। तो क्या सर अभी तक सक्सेसफुल रहा इस चीज़ के ऊपर? देखिए, सर ने 2 नाव का बात बोला था, लेकिन जोड़ते जोड़ते अभी 3 नाव हो गया। सर का जो इंडिपेंडेंट ग्रुप पहले से ही है, बीजेपी में होने का साथ में जितना बीजेपी है आप देख रहे हैं, आप लोगों ने हर मीटिंग को कवर किया है, तो सब कुछ देख रहा है। और 70-80% जो पहले 2019 में निकमिंग साहब का साथ में था, वो भी आज साहब का साथ में जुड़ा है। तो साहब का 2 नाव नहीं, अभी 3 नाव हो गया, जो कि और भी ज़्यादा मजबूत हो गया।